मनी व्हीकल्स पार्क। गांव के सरकारी स्कूल में मोहन नाम के एक नए सर पढ़ाने आते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े ही होशियार थे, पर दिखने में कमजोर दिखाई देते थे। एक बार ऐसे ही क्लास चल रहा था, तब मोहन बच्चों से पूछता है, बच्चों, आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा होशियार हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम सब इतने कमजोर कैसे दिखते हो। आप लोगों को घर में खाना मिलता है या नहीं? तभी एक चिंटू नाम का लड़का खड़ा होकर कहता है, सर, हम खाना तो पेट भर के ही खाते हैं, पर हम बच्चों को खेलने कूदने के लिए पार्क नहीं है। अगर हम खेलेंगे तो ही हमारी सेहत बनेगी ना। हाँ सर, हमने प्रिंसिपल सर को कितनी बार कहा है कि स्कूल के बाजू में एक पार्क बनाइए, पर वो हमारी बात ही नहीं सुनते। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं आ गया ना, तो हम सब मिलकर एक अनोखा पार्क बनाएंगे। मोहन स्कूल पार्क के लिए परमिशन लेने प्रिंसिपल सर के पास जाता है। सर, क्या हम स्कूल के पास वाली जगह पर पार्क बना सकते हैं? बच्चे बिना खेले कूदे कैसे बड़े होंगे सर? अरे मोहन, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बच्चों की फिक्र नहीं? क्या मैंने कभी कोशिश नहीं की पार्क बनाने के लिए? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल के पास पार्क बनाने के लिए फंड ही नहीं है। सर, आप एक बार ऊपर तक बात तो करिए, हो सकता है वो कुछ तो करेंगे। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा क्या करना है और क्या नहीं। जाओ अपना काम करो। प्रिंसिपल सर मोहन को बाहर निकाल देते हैं। मोहन बाहर जाते ही प्रिंसिपल गांव के जमींदार को फोन करता है और कहता है, अरे जमींदार जी, नया आया हुआ मोहन नाम का टीचर पार्क की बात कर रहा है। ऊपर तक बात करो ऐसे कह रहा है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि पार्क के लिए हर साल पैसा आता है और हम दोनों आधे आधे बांट लेते हैं। अरे प्रिंसिपल, तुम ऐसे मत डरो। आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला, तो आगे भी कुछ पता नहीं चलेगा। उस मोहन को तो मैं देख लूंगा। इन दोनों की सारी बात मोहन चुपके से सुनता रहता है। ये सब सुनकर मोहन बड़ा दुखी होता है और वो सोचता है, कैसे कैसे लालची लोग इस दुनिया में है। बच्चों के लिए आया हुआ निधि भी आपस में बांटकर खा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बच्चों के लिए पार्क बनाकर ही रहूंगा। मोहन दूसरे दिन स्कूल में आकर बच्चों से कहता है, बच्चों, हमारे लिए अब हमें खुद ही खड़े रहना होगा। हम एक काम करेंगे, हम खुद से ही अपने लिए पार्क बनाएंगे। पर वो साधारण पार्क नहीं होगा, कुछ नया होगा। अगर किसी के पास कोई उपाय है तो बताइए। तभी चिंटू खड़ा होकर कहता है, सर, हम क्यों ना गाड़ियों का व्हीकल पार्क बनाए? हाँ हाँ, तुम्हें गाड़ियां बहुत पसंद है, इसलिए हर बार क्या गाड़ियां गाड़ियां करते रहोगे? सर ने कहा ना कि स्कूल के पास पैसे नहीं है, तो कैसे बनाओगे व्हीकल पार्क? मुन्ना सच कह रहा है, लेकिन इसका भी एक मेरे पास उपाय है। हमें कार्यानुभव के क्लास में सिखाया गया ना कि कैसे मिट्टियों से गाड़ियां बनाते हैं। तो आज से क्लास का हर बच्चा मिट्टियों से गाड़ी बनाएगा और उसे हम पार्क में रखेंगे और पार्क बनाएंगे। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो मिट्टी से गाड़ियां बनाने लगते हैं। कोई कार बनाता है तो कोई साइकिल, कोई ट्रक तो कोई बस। इस तरह से बच्चों ने मेहनत करके गाड़ियां बना ली और स्कूल के पास वाली खाली जगह पर वो गाड़ियां रख दी और धीरे धीरे वो पार्क बनाने लगे। वो पार्क को सजा रहे थे कि तभी प्रिंसिपल जमींदार को फोन करके सारी बात बताता है। तब जमींदार जेसीबी लेकर वहां आता है और मोहन से कहता है, अरे ओ मोहन, तुम कैसे सर हो और बच्चों को ये क्या सिखा रहे हो? किसी भी जगह पर कब्जा करना, यही सीख है क्या तुम्हारी? बच्चों, तुम इस सर की बातों में मत आओ। यह जगह मेरी है और मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ पार्क नहीं बना सकते। मुझे सब पता है जमींदार जी कि ये जगह किसकी है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। गनीमत मानो कि मैं पुलिस के पास नहीं गया, वरना तुम दोनों को हथकड़ी लग सकती है। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए और चुपचाप जाइए यहाँ से। अबे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ही धमका रहा है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार जेसीबी को पार्क को तोड़ने के लिए कहता है। जेसीबी आगे जाकर पार्क की तोड़फोड़ करने ही वाला था कि सारे बच्चे मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। अचानक से वो जेसीबी बंद हो जाता है और वहां एक साधु बाबा प्रकट होते हैं और पार्क में लगे व्हीकल्स को वो मनी व्हीकल्स बना देते हैं, जिससे वो पार्क मनी व्हीकल पार्क बन जाता है। तब साधु बाबा कहते हैं, ये वही पैसे है जमींदार, जिसे तुम लोग अब तक खाते आ रहे हो। आज के बाद इस पार्क पर बुरी नजर मत डालना।
वरना मैं तुम्हें चिल्लर बना दूंगा और इस पार्क में सजा दूंगा। ये सुनते ही जमींदार जेसीबी छोड़कर अपने घर भाग जाता है। प्रिंसिपल को भी बच्चों के हक के पैसे खाने के जुर्म में हथकड़ी लग जाती है। उस दिन के बाद मोहन उस स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है और बच्चे उस मनी व्हीकल पार्क में खूब खेलने लगते हैं। मैजिकल डायमंड पार्क। सचिन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी परिस्थिति बहुत ही गरीब रहती है। सचिन हमेशा अपने दोस्त के साथ घूमता और कोई काम नहीं करता। ये देखकर एक बार सचिन की माँ उसे पूछती है, अरे बेटा, इतने बड़े हो चुके हो लेकिन कोई काम नहीं करते। तुम कल से ना उस जमींदार के यहाँ काम पर चले जाओ। अरे माँ, वो जमींदार अच्छा नहीं है, काम ज्यादा करवाता है और पैसे कम देता है। अच्छा, तो उस अमित के साथ गांव में घूमकर आवारागर्दी करता है, उससे कौन से पैसे मिलने वाले हैं तुझे? वही तेरा बहुत बड़ा काम है। अरे बेटा, अमित के घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम तो कोई खानदानी अमीर नहीं हो ना। अगर काम करेंगे नहीं तो हमें रात का खाना भी नहीं मिल सकेगा और तो और भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अरे माँ, मैं उसके साथ किसी पैसों के लिए नहीं घूमता, वो तो मेरा दोस्त है बस। ऐसा कहकर सचिन वहां से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में अमित मिलता है। वो अमित से कहता है, अरे अमित, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो? अरे मैं कहाँ से पैसे दूंगा सचिन, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। ऐसा कहकर अमित वहां से चला जाता है। सचिन नाराज होकर गांव के बाहर एक कुटिया के बाजू में बैठा होता है। उसे बैठे हुए देख कुटिया से एक बाबा बाहर आते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे मायूस बैठे हो? क्या बताऊं बाबा, जीवन में तो परेशानी ही परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, परेशानी तो हर एक के जीवन में रहती है, उससे निकलना ही असली परीक्षा है। तुम पश्चिम दिशा में निकल जाओ, देखना तुम्हारी सारी परेशानियां निकल जाएगी। सचिन साधु बाबा की बात पर बहुत सोचता है और ठान लेता है कि वो पश्चिम दिशा में जाएगा। और दूसरे दिन ही सवेरे सवेरे वो निकल पड़ता है। बीच रास्ते में ही उसे अमित मिलता है। वो अमित से कहता है, अरे अमित, उस साधु महाराज ने मुझे कहा कि मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा तो मेरी परेशानियां दूर हो जाएगी। अरे सचिन, तुम क्या उस बाबा की बातों में आ गए? कोई भी गांव का आदमी उसकी बात नहीं सुनता। अरे वो एक पागल बाबा है यार। सचिन अमित की बात को अनसुना करके आगे बढ़ता है। काफी दूर चलते हुए जाकर उसे एक रेगिस्तान मिलता है। वो बहुत थका हुआ रहता है। तब उसे लगता है, अरे सच में मैंने उस बाबा की बात सुनकर कहीं गलती तो नहीं की, कब से चलते ही जा रहा हूँ। सचिन ऐसे सोच ही रहा था कि वहां पर एक पार्क उसे दिखाई देता है और वो उस पार्क में जाता है तो वो देखता है कि कुछ टॉय कार व्हीकल वहां पर होते हैं और उसके चारों तरफ हीरे ही हीरे उसे दिखाई देते हैं। वहां जाकर उसे पानी दिखता है। वो पानी पीता है और उसके सामने अचानक से खाना भी आ जाता है। वो पेट भर के खाना भी खा लेता है और थोड़ी देर आराम करके एक पोटली में वो कुछ हीरे भर लेता है कि तभी वहां की टॉय कार सचिन से कहती है, तुम यहाँ से इन हीरो को नहीं ले जा सकते। इसके पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, जरूर दूंगा, पूछो क्या पहेली है। ऐसी क्या चीज है जो काली होती है लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती और ना ही हम उसे छू सकते? सचिन सोचने लगता है और कहता है, वो तो हमारी परछाई है, जो काली होती है, हमारे साथ रहती है और हम उसे कभी नहीं छू सकते। वाह, बिल्कुल सही। ऐसा कहते ही सचिन एक जादू से अपने घर पहुंच जाता है। वो लाए हुए हीरो को शहर में बेच देता है और मिले हुए रुपयों से खेत खरीदता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनाता है। जब ये बात अमित को पता चलती है तो वो सचिन से मिलता है और उसे इन सब के बारे में पूछता है। सचिन भी उसे सब बता देता है। फिर अमित सोचता है, अरे वाह, मैं भी उस मैजिकल डायमंड पार्क में जाऊंगा और ढेर सारे हीरे ले आऊंगा। ऐसा कहकर अमित उस मैजिकल डायमंड पार्क की ओर निकल पड़ता है। उसे भी वैसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो उस मैजिकल डायमंड पार्क में पहुंचता है वो बहुत खुश होता है और अपने साथ लाए हुए बोरियों को हीरो से भरने लगता है कि फिर से वही टॉय कार उसके सामने आती है और वो उसे एक पहेली पूछती है।
तुम इन हीरो को मेरे सवाल के जवाब देने के बाद ही ले जा सकते हो। बताओ बताओ मुझे, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम खा नहीं सकते, लेकिन अगर वो ना मिले तो तुम मर जाओगे। लेकिन अमित काफी देर तक सोचता है, फिर भी वो उस पहेली का जवाब नहीं दे पाता और उसे अपनी जादू से वापस घर भेज देती है।